कार्यकारिणी की बैठक होती थी, सदस्यों की बैठक होती थी, तो उसमें क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं थी। ऊपर से जो नेता बैठे हुए शीर्ष पे, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश जी हों, जेडीयू में बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी तो कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, हाँ, ये 2-4 मिनिस्टर छोड़ के बाकी किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं बोल सकते वो लोग। नहीं बोल सकते हैं, यानी बोलेंगे तो आपको हटा दिया हाई जाए। कमांड से उनको ऑर्डर है, आपको ये करना है तो आपको वही जो करना है। बताया जा रहा है गलत है उसको बोल दिया, सही है तो सही ही बोलना है। बस ये बोलना है, वो उससे ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं। तो यानी कि आप दबाव में काम कर रहे थे पिछले 14 सालों से जेडीयू में। चूँकि उसके अलावा कोई ढंग का विकल्प दिख नहीं रहा था। अच्छा, एक अच्छा विकल्प आप बन के आया बिहार में, क्योंकि हम लोगों को हमेशा एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चाहिए। जो प्रशांत जी बिहार के लिए एक काफ़ी बेहतर विकल्प बन के आए हैं और ये बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं और हम लोगों को बिहार के विकास में योगदान देना है, इसीलिए हम लोग प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हैं, इनके मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं। सर लोगों का कहना ये भी है कि जेडीयू से आपको टिकट ना मिलने के कारण आपने जनसुराज ज्वाइन किया है। देखिए, जेडीयू से टिकट नहीं मिलने की बात तो 2020 की है, हाँ, हम 2025 में छोड़ रहे हैं। हाँ। अगर हमको छोड़ना होता तो 2020 में ही हम छोड़ के और दूसरे पार्टी के मदद में जाते, हम आक्रोश में आते, गुस्सा में जाते और कहीं ना कहीं जेडीयू के गठबंधन के खिलाफ में हम जाके मदद करते। उसके बाद भी हमने जितना रैली हुआ, उसके बाद भी 2020 के बाद रैली हुआ, सभी कार्यक्रम सभी में हम काफ़ी रहे हैं। तो जब हमको अगर टिकट नहीं मिलने की बात आती तो उसी समय छोड़ते, और टिकट तो 2 बार नहीं मिला हमको, 2015 में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टिकट हमको मिले, लेकिन कम से कम आज पहले वाले नीतीश जी, आज नीतीश जी नहीं रह गए हैं। आज आप कहीं उनका तो ढेर सारे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उनका, तो वायरल हो रहा है, कभी देखते होंगे कि उनका एक्टिविटीज़ जो है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा अस्थिर दिख रहा है। नहीं, आपको भूल गए हैं तो सोचिए कि हम जैसे लोगों को क्या याद रखेंगे और कैसे पार्टी चलाएंगे। हम लोग को तो एक ऐसा नेता चाहिए ना जो मानसिक रूप से मजबूत हो, और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तभी तो बिहार को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। सर आप अपने कहीं बैठक था, आपने जनसुराज का प्रचार के लिए आप बैठे थे, वहाँ पे आप कह रहे थे कि हम जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता हैं वो सब गांव-गांव जा रहे हैं और जनसुराज की विचारधारा को फैला रहे हैं। क्या है सर जनसुराज की विचारधारा? जनसुराज की विचारधारा है, पहला तो जनसुराज का विचारधारा है कि यहाँ पलायन रोकना है। कैसे रुकेगा पलायन? बहुत सारे यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, बाहर जो पैसे यहाँ से जा रहे हैं इसको रोक के, ये ढेर सारे ऑप्शन है। बिहार ऐसा जगह तो पूरे देश में नहीं है, जितने बंद चीनी मिल है उसको चालू कराया जाएगा। फिर ढेर सारे उद्योग है, जैसे यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन है, मक्का का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है। ये कृषि प्रधान देश का, जो हम लोग का देश भारत जो है, ये कृषि प्रधान जगह है। हाँ। यहाँ से कच्चे माल बाहर जाते हैं और उसको बना के और फिर हम ही लोग खरीद के खाते हैं। हाँ। तो फिर ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। चिप्स का उद्योग लगाएंगे हम लोग। तो पिछले 20 साल 25 सालों से किसी और सरकार के मन में ये ख्याल नहीं है कि ये सब किया जाए? देखिए, मन में ख्याल इसलिए नहीं आया कि चाहे सरकार यहाँ जो भी बनी, सभी सरकार एक दूसरे के ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप में रहे हैं। जेडीयू का गठबंधन कभी राजद से रहा, कभी बीजेपी से रहा। ये स्वतंत्र रूप से जब आपका शासन होता है तभी आप कुछ कर पाते हैं। हाँ। गठबंधन की सरकार में आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि गठबंधन के सरकार में आप मजबूर होते हैं, कोई भी ढंग का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। ढंग का डिसीजन आप तब लेंगे, फैसला आप तभी ले सकते हैं जब सहयोगी दल को लगे कि नहीं ये लेना जरूरी है तब, और सहयोगी दल को अगर लगेगा कि नहीं इससे हमको फ़ायदा नहीं है तो फिर ये तो डिसीजन लेने नहीं देंगे ना।